हाल ही में नेपाल के प्लेन क्रैश के बारे में तो आपने सुनी ही होगी। नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का ATR-72-500 विमान रविवार को क्रैश हो गया था। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पर ये बहुत ही दुख की बात है कि नेपाल में पिछले 30 साल में ये 28वां विमान हादसा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है, आइए आज बात करते हैं इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और आखिर में बात करेंगे फ्यूचर में आप नेपाल घूमने जाएंगे तो हवाई यात्रा से जाना उचित होंगे या अनुचित। पहले नेपाल में हुए विमान दुर्घटना के क्रम पर एक छोटी सी झलक। 12 मार्च 2018 को US बांग्ला एयरलाइंस का एक 76 सीटर विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2016 में पोखरा से जॉनसन के लिए एक विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद लापता हो गया था, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। विमान का मलबा बाद में नेपाल के म्यादी जिले में मिला था। सितंबर 2012 में सीता एयर फ्लाइट 601 के क्रैश होने के बाद 19 लोगों की मौत हो गई थी। ये घरेलू विमान इमरजेंसी लैंडिंग करते समय काठमांडू में हादसे का शिकार हो गया था। इसी साल की शुरुआत में यहाँ एक और विमान हादसा हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2010 में तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी साल एक और विमान हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। जुलाई 1992 में नेपाल में सबसे बड़ा और खतरनाक विमान हादसा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार सभी 167 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही और भी विमान हादसा नेपाल से जुड़े हैं, जो कि नेपाल को हवाई यात्रा के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में गिना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। साथ ही नैरो घाटियों के चलते विमानों को टर्न लेने में कठिनाई भी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक संकरी घाटी में है। नेपाल के पूर्वोत्तर में स्थित लुक्ला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। एक छोटी सी भूल भी विमान में सवार सभी यात्रियों की जान ले सकती है। इसके अलावा पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई न दे। साथ ही बर्फबारी से रनवे काफी खतरनाक हो जाता है। इन परिस्थितियों में पायलट से होने वाली थोड़ी सी चूक भी लैंडिंग को जानलेवा बना सकती है। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर रडार तकनीक की कमी होना है। इसकी वजह से पायलट को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अशोक पोखरियाल बताते हैं कि पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं। इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती है। जो विमान क्रैश हुआ वह 42 साल पुराने मॉडल का था। नेपाल में जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का हिस्सा था। नेपाल में आवश्यक और पर्याप्त कुशल, ट्रेंड और हाईली सेल्फ मोटिवेटेड सिविल एविएशन स्टाफ भी नहीं है। वर्क फोर्स की कमी के कारण कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों तक काम करना पड़ता है। देखा जाए तो यह काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों से उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरी हुई है। अभी भी फाइनल रिजल्ट ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पर पिछले सारे हादसे के नतीजे को देखते हुए एक्सपर्ट का कहना है कि इन्हीं कारणों के बीच ही इस हादसे का कारण भी होंगे। तो अभी के हालात देखते हुए अगर आप कभी नेपाल घूमने जाएं तो हवाई यात्रा को प्रीफर न करना ही आपके लिए उचित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे जैसे फिक्शनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और नए नए गजब फैक्ट्स के फैन हैं तो दबा दीजिए लाइक का बटन और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।